बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स बनाने के लिए चाहिए चिकन, ब्रेड क्रम्स, सिरका, सोया सॉस, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, अंडा और ऑयल। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मैं बनाऊंगी। रमज़ान स्पेशल रमज़ान के लिए मैं बनाऊंगी और आप इसको स्टोर करने का तरीका सिखाऊंगी। पहले मैं बनाऊंगी फिर स्टोर करेंगे। चलो जी शुरू करते हैं। चिकन है, ये चिकन का एक सीना है और इसके अंदर मैंने बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का और एक लहसुन की कली डाली है। इसको मैं चॉपर के अंदर डाल दूँ। डब्बा रोटी के 4 स्लाइस मैंने लिए हैं। उसकी मैंने ये ना चूरा कर लिया, ब्रेड क्रम्ब बना लिया, इसके अंदर डाल दूँगी। 4 स्लाइस लिए मैंने, उसके जो सैडों वाले होते हैं ना वो भी मैंने नहीं उतारे। उसी तरह मैंने इसको ब्रेड क्रम्ब इसके अंदर डाल देंगे। 4 स्लाइस है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ रमज़ान स्पेशल के लिए। इसको थोड़ा स्पाइसी और करारा बना रही हूँ कि रमज़ान में हर चीज़ करारी अच्छी लगती है। अगर आप इसको थोड़ा हल्का करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी जो मेरी रेसिपी है ना, मैं इसको इस तरह बनाया ताकि रमज़ान में से मज़ेदार और टेस्टी लगे। इसके अंदर 1 चम्मच सोया सॉस डाल दिया और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 चम्मच सिरका, आम सिरका जो घर में होता है ना वो वाला, ये हो गया। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून बारके ऑयल के। अब इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब हम करेंगे चॉपर को बंद और इसको अच्छी तरह चॉप कर। चॉपर की साइड को बदलेंगे, बड़ी प्यार से इसको बंद करेंगे। चलिए बंद हो गया। अब मैं चॉपर को बंद करती हूँ। अब हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। एक प्लेट लूंगी और इसके अंदर ये मैं सारा निकाल लूंगी। अब मैं हाथों के ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल और इसको अच्छी तरह ना ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक और प्लेट ले लेंगे। ये पास में एक प्लेट रख लूंगी और छोटे छोटे पीस, छोटी छोटी थोड़े थोड़े लेके, क्योंकि इस पे ब्रेड काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इसको ऐसे काट के जो सी भी शक्ल आप देना चाहते हैं इसको दे सकते हैं। मैं इसको ये शक्ल दूंगी, आपको इसको जो सी मर्जी शक्ल दे दें। इस तरह मैं सारे बना लूँगी। एक तो मैं आपके सामने और बना लेती हूँ। पहले इसको गोल करें, हाथों के ऊपर ऑयल ज़रूर लगा लें ताकि आपके हाथों के ऊपर ये चिपके नहीं। इसको ऐसे करें, इस तरह करके इसको प्रेस करें। प्रेस करने के बाद थोड़ा सा इसको बराबर करके दोनों तरफों से थोड़ा सा अंदर से ऐसे कर दें। अंदर से थोड़ा पतला लगे और साइडों से जो थोड़ा बन गया। ये इस तरह मैं सारे बना के आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने सारे नगेट्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या करूँगी, लूँगी मैं एक डंडा, 1 से 2 भी लग सकते हैं। पहले मैं एक डंडा इसका तोड़ूंगी। इसके अंदर जितनी अगर और जरूरत होगी तो फिर हम और तोड़ लेंगे। एक डंडा तोड़ लिया, ठीक हो गया।
इसको अच्छी तरह ना बहुत अच्छी तरह फेंट लेंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी सिर्फ 1 टेबलस्पून दूध का, सिर्फ 1 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब मैं अंडे को अच्छी तरह फेंट लिया। अब मैं क्या करूँगी, एक नगिश उठाएंगे और इस अंडे के अंदर इसको मैं डाल दूँगी। ठीक है, अच्छी तरह इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद मैं इसको इस ना ब्रेड क्रम्ब के ऊपर रख के एक और मैं डाल देती हूँ दिखाने के लिए। इसको इस तरह अच्छी तरह लगाना है ताकि इसके चारों तरफ अच्छी तरह लग जाए। लगने के बाद इसको निकालें। निकालने के बाद इधर रखें। ठीक है, अब इसको दाएं हाथ के साथ, अगर आपने बाएं हाथ के साथ अंडे वाला पकड़ा है तो दाएं हाथ के साथ इसको लगाएं। ये देखो इस तरह अच्छी तरह लगा के इस तरह इसको प्रेस करें ताकि ये अच्छी तरह लग जाए। इसको अच्छी तरह हाथों के साथ दे दें। सारा लग गया। अब मैं इसको इस प्लेट में रख लूँगी। इस तरह दोबारा इसको भी इस तरह ही करूँगी। अब मैं अब मैं सारे इस तरह लगा देती हूँ। लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ इनको स्टोर किस तरह करना है। अब ये सारे नगेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह कोटिंग करके अब हम इसको स्टोर करेंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहन भाइयों, जीजों और मिलने वालों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके सामने इसको स्टोर करती हूँ। ये मेरे पास डिब्बा है। आप किसी घर में कोई और डिब्बा हो जिस तरह का भी आपके पास हो, एक टाइम उसके अंदर हवा ना जाए, इस तरह उसके अंदर ना आप इसको पैक कर दें, स्टोर कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आस्ता आस्ता इसको हम इसके अंदर जोड़ देंगे। इस तरह साथ साथ इस तरह जोड़ेंगे कि जगह ज़्यादा बच जाए। बहुत ही मज़ेदार जो नगेट्स होते हैं रमज़ान में तो ख़ास तौर पे बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरी फैमिली बहुत शौक़ से खाती है। सबसे इसकी मेन ये बात है कि बहुत जल्दी बन जाते हैं। पहले स्टोर किए होंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे या ऑयल डालेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम होता है। ये नगेट्स बनाने हैं, पकौड़े बनाने हैं, चाट बनानी है, चटनी बने, बहुत ज़्यादा टाइम। अगर पहले थोड़ा सा ये काम कर लेंगे ना बहुत ईजी हो जाए। इस तरह मैं आपको बहुत सारी चीज़ें स्टोर करनी सिखाऊंगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखें और एंजॉय करें। तो देखो ये मैंने कर लिया। इस तरह इसके ऊपर मैं डालूंगी, ये वाला इसके ऊपर कवर करेंगे और इसको रखना है फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखेंगे, चाहे आप इसको 2 महीने तक स्टोर रखें, जितनी देर मर्जी रखें, इस तरह किस तरह ही रहेंगे। बस इसका जब निकालें, जब इसको बनाना हो तो आधा घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल लें, इसके बाद फ्राई करें। ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।